महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, इन्हें लोग बापू के नाम से भी जानते हैं। ये भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए कई आंदोलन किए और लोगों को प्रेरित किया। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी का जन्मदिवस गांधी जयंती तथा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इन्होंने लोगों को अहिंसा के रास्ते पर चलना सिखाया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलन का नेतृत्व किया। अगर हम अपने भारत की आज़ादी की बात करें तो कई लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर आज भारत को स्वतंत्र किया है। कई सेनानियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन किए, जिसके बदौलत आज हम आज़ादी का माहौल व्यतीत कर रहे हैं। इसी बीच एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी का नाम जरूर आता है, जिनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा का अर्थ है महान आत्मा। गांधी जी को महात्मा का नाम सबसे पहले राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। बापू के नाम से जाने जाते महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के एक तटीय क्षेत्र पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को गांधी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो ब्रिटिश राज के दौरान काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत के प्रधानमंत्री तथा सनातन धर्म की पंसारी जाति से संबंध रखते थे। उनकी मां का नाम पुतलीबाई था, जो कि एक धार्मिक महिला और अपने पति यानी करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। महात्मा गांधी के माता पिता के नेतृत्व में महात्मा गांधी की शादी एक बाल विवाह के रूप में एक 13 वर्ष की उम्र में 14 वर्षीय कस्तूरबाई मकंजी से करा दी गई। वर्तमान में महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबाई मकंजी के बदले कस्तूरबा गांधी के रूप में जाना जाता है। जब महात्मा गांधी 15 वर्ष के हुए तब उनकी पहली संतान का जन्म हुआ, लेकिन उनकी पहली संतान की मृत्यु हो गई और उसी साल 1885 में महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी का भी निधन हो गया। लेकिन कुछ सालों बाद यानी साल 1888 में गांधी जी की एक संतान ने जन्म लिया, जिसका नाम हरिलाल गांधी था। साल 1888 से लेकर साल 1900 तक गांधी जी के 4 संतान हुई, जिनका नाम हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पोरबंदर के मिडिल स्कूल और राजकोट के हाई स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने भावनगर के श्यामलदास आर्ट्स कॉलेज से अपनी पढ़ाई की। गांधी जी का परिवार चाहता था कि वह एक बैरिस्टर बने, इसलिए महात्मा गांधी ने 4 सितंबर 1888 में लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में अपनी बैरिस्टर और कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। असल मायने में महात्मा गांधी का जीवन तब शुरू हुआ जब उन्हें किसी कानूनी विवाद में दक्षिण अफ्रीका का दौरा करना पड़ा। एक भारतीय होने के चलते वहां उन्हें कई अपमानजनक और भेदभाव का सामना करना पड़ा। गांधी जी को अपनी इस यात्रा में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अफ्रीका के होटलों पर गांधी जी के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस घटना ने महात्मा गांधी पर काफी गहरा प्रभाव डाला और इस समस्या को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने ठान ली। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों को अधिकार देने के लिए 22 मई 1894 को महात्मा गांधी ने नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और धीरे धीरे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के प्रमुख नेता बन गए। और साथ ही महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट आए। भारत वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी ने कई आंदोलन चलाए। 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने यह आंदोलन किसानों पर हो रहे अत्याचार के लिए चलाया था, क्योंकि भारत के बिहार राज्य में ब्रिटिश जमींदार किसानों को फसल उगाने नहीं देते थे और साथ ही सस्ते दामों पर किसानों से खेती करवाकर किसानों का हरण किया करते थे, जिसके चलते महात्मा गांधी ने ब्रिटिश जमींदारों के खिलाफ यह आंदोलन किया था। इसके बाद उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 और खिलाफत 1919 जैसे कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन किए। साथ ही महात्मा गांधी ने साल 1920 में असहयोग आंदोलन किया। यह आंदोलन इसलिए चलाया गया था क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर चुकी थी और महात्मा गांधी का मानना था कि यह सत्ता अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के द्वारा स्थापित की है।
और अगर हर भारतीय लोग अंग्रेजों का असहयोग किया जाए तो भारत में स्थापित अंग्रेजों की यह सत्ता खत्म हो जाएगी और अंग्रेज भारत जैसे देश को छोड़कर चले जाएंगे। यहाँ से महात्मा गांधी भारत के एक लोकप्रिय नेता बन चुके थे और पूरा भारत महात्मा गांधी का कहना मानने लगा था, क्योंकि किसानों और अन्य भारतीय लोग जिन पर अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी उसे महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने आंदोलन और विरोध करते हुए अंग्रेजों को जड़ से निकाल भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कराया था। भारत की आज़ादी के ठीक एक साल बाद यानी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल यह घटना तब हुई जब महात्मा गांधी शाम को संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे। तभी नाथूराम गोडसे ने उनके पैर छूने का नाटक करते हुए गांधी जी पर पिस्तौल से गोली चला दी। इस घटना के दौरान नाथूराम गोडसे के साथ साथ उनके 8 साथी समेत आरोपी घोषित किए गए। वर्तमान में महात्मा गांधी की समाधि दिल्ली के राजघाट में स्थित है। महात्मा गांधी ने कुछ ऐसे नारे दिए जिसको सुनने के बाद लोगों के अंदर एक ताकत सी आ जाती थी। लोगों ने पूरे जोश के साथ उन नारों को प्रचलित कर दिया। तो आइए हम सभी एक बार फिर उन नारों को एक साथ बोलते हैं। करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, भगवान का कोई धर्म नहीं है, जहाँ पवित्रता है वहीं निर्भयता है, किसी की मेहरबानी मांगना अपनी आज़ादी बेचना है, कानों का दुरुपयोग मन को दूषित और अशांत करता है, दिल की कोई भाषा नहीं होती, दिल दिल से बात करता है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूँ।